नमस्कार। न्यूज़ एक्सप्लेनर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। और देखिए, बिहार में मतगणना से पहले सबकी निगाहें कुछ चर्चित चेहरों पर हैं। कुछ नए उम्मीदवार हैं जो पहली बार बिहार की राजनीति में दस्तक दे रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि वो पहली बार विधानसभा पहुंचेंगे और इस तरीके से एक नई पीढ़ी, नए लोगों को जिस तरीके से एक आवाज़ उठती है कि मौका मिलना चाहिए विधानसभा पहुंचने का, तो वो 14 तारीख को कंफर्म होगा कि ये नए चेहरे विधानसभा पहुंचते हैं कि नहीं। इसमें एक चर्चित नाम है मैथिली ठाकुर। बिहार में वो बिहार के साथ साथ पूरे देश और विदेश में अपनी लोक गायकी के लिए सुप्रसिद्ध हैं। उन्होंने बहुत से गीत गाए हैं। छठ पे भी उनके बड़े फेमस गीत हैं। तो मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। पहली बार वो चुनावी मैदान में उतरी, तो सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई हैं कि आखिर क्या वो 14 तारीख को विधानसभा पहुंचेंगी या नहीं। तो ये तो देखना, इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने अलीनगर सीट से टिकट दिया है। वहाँ पर उनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो आरजेडी से विनोद मिश्रा हैं। अब क्योंकि सीट का सियासी समीकरण भी अपने आप में काफ़ी मायने रखता है, तो ये क्योंकि मैथिली ठाकुर अभी युवा हैं, 25 साल की हैं, वहीं जो विनोद मिश्रा जी हैं उनको 35 साल का सियासी अनुभव है। 35-40 साल का, काफ़ी बड़े हैं वो मैथिली ठाकुर से उम्र में भी, और राजनीतिक अनुभव तो उनके पास है ही है। तो बड़ा दिलचस्प होने वाला है जो भी नतीजे आएंगे कि मैथिली ठाकुर पहली बार पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती हैं। उसी तरह एक सबसे चर्चित नाम है सुशांत सिंह राजपूत की बहन। वैसे वो चचेरी बहन है उनकी, और उन्होंने अपने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक बात कही थी कि भाई मैं अपने भाई के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, क्योंकि सियासी उसका माइलेज कोई ये ना कहे कि भाई की नाम का सियासी माइलेज लिया। आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, किस तरीके से उन्होंने मुंबई के अपने घर में फांसी लगाई थी। उसके बाद खूब आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला था। काफ़ी राजनीति भी इस पे हुई थी। इसमें कई लोग आरोपी भी बनाए गए थे, लेकिन बाद में उनको क्लीन चिट भी मिल गई। मैं रिया चक्रवर्ती की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब उनकी बहन का नाम भी आपको बता देता हूँ, दिव्या गौतम उनका नाम है। चचेरी बहन है सुशांत सिंह राजपूत की। लेकिन वो चुनावी मैदान में उतरने से ज़्यादा, अपनी सीट पे प्रचार प्रसार से ज़्यादा सुशांत सिंह राजपूत के नाम से जोड़कर उनको चर्चा उनके नाम की होती है। वो जो है दीघापुर सीट से उम्मीदवार हैं, और उनके सामने बीजेपी से संजीव चौरसिया जो है वो उम्मीदवार हैं। अब देखिए, अब क्योंकि एक कलाकार की बात हो गई और दूसरे कलाकार से जुड़े चेहरे की बात हो गई, तो एक बिहार में इस वक्त सबसे चर्चित और अपने बयानों को लेकर, अच्छा सबसे ज़्यादा वो अपने बयानों को लेकर नहीं, बल्कि उन पर जिस तरीके से कटाक्ष या जिस तरीके से विरोधी टीम की तरफ से जिस तरीके से आरोप लगते हैं, उससे वो कहीं ज़्यादा चर्चा में। मैं बात कर रहा हूँ खेसारी लाल यादव की, जो कि भोजपुरी के जाने माने अभिनेता हैं, गायक भी हैं। और इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा इसलिए है क्योंकि जब बिहार के उप मुख्यमंत्री, मौजूदा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कह दिया कि आरजेडी को कोई और नहीं मिला, उन्होंने एक नचनिया को टिकट दे दिया। उसके बाद फिर पलटवार करते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा कि भाई इस तरीके से तो मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ, ये सब लोग क्या हैं, क्या ये कोई संत हैं? ये भी उसी इंडस्ट्री से आते हैं जिस इंडस्ट्री से मैं आता हूँ। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर खूब चला। मनोज तिवारी ने भी काफ़ी कुछ कहा, जो कि सांसद हैं बीजेपी के। दिनेश लाल निरहुआ जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने भी कई तरीके के कटाक्ष खेसारी लाल यादव पर किए। तो अब
सियासी देखिए आरोप प्रत्यारोप तो खूब चले, सबकी किस्मत जो है वो मतपेटियों में कैद है। 14 तारीख को जब खुलेंगी तो फैसला हो जाएगा कि जनता के दिलों पे किसके बयान छू गए और जनता ने किसको अपना नेता चुना है। तो खेसारी लाल यादव सबसे चर्चित नाम है इन दिनों। खैर इस देखिए वो जो है छपरा सीट से चुनावी मैदान में है और उनके सामने छोटी कुमारी, वो जो है भाजपा ने उनको टिकट दिया है। अच्छा, छोटी कुमारी जो वो भी पहली बार जो है विधानसभा के लिए, अगर वो जीत जाती हैं तो पहली बार विधानसभा पहुंचेंगी। तो इसी तरह आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला जो बाहुबली थे, उनकी बेटी शिवानी शुक्ला को जो है मैदान में उतारा है लालगंज सीट से। वहीं उनके सामने बीजेपी के संजय सिंह जो कि सिटिंग एमएलए हैं, वो हैं। तो अब देखना है कि शिवानी शुक्ला क्या विधानसभा पहुंचती हैं। वैसे उनके पिता भले बाहुबली हों, लेकिन शिवानी शुक्ला लंदन से पढ़ के आई हैं। तो एक जो बात होती है कि भाई राजनीति में पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं आते हैं, तो वैसे बड़ी लंबा ग्राफ है पढ़े लिखे नेताओं का, लेकिन कई बार क्या होता है कि जनता के मन में वो उस तरीके से नहीं उतर पाते हैं, ये भी देखने को मिला। तो देखते हैं कि शिवानी शुक्ला जी के साथ क्या होता है। एक नाम और आपको बता दें, वो भी बाहुबली हैं, शहाबुद्दीन। अब इस बार आरजेडी ने उनके बेटे ओसामा को टिकट दिया है रघुनाथपुर से, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा। और वैसे उनके सामने जो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को जो टिकट मिला, वो आरजेडी ने अपने सिटिंग एमएलए मौजूदा विधायक हरिशंकर जी का टिकट काटकर पहली बार जो है ओसामा को विधानसभा भेजने के लिए टिकट दिया। अब देखना है कि वो रघुनाथपुर की जनता के दिलों में कितनी अपनी पैठ बना पाते हैं, और क्या 14 तारीख को जो रघुनाथपुर की जनता है वो उनको विधानसभा भेजने के लिए तैयार है। तो बस इंतज़ार करते हैं हम और आपकी क्या राय है, किसे किसे विधानसभा पहुंचना चाहिए, ज़रा उनकी नाम आप भी बताएं कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी इंतज़ार करते हैं, और चैनल को भी शेयर करें, लोगों से अपील करें कि इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिहार के साथ साथ देश और विदेश से जुड़ी जो भी खबरें होंगी और जो भी आपसे जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, उनका एक्सप्लेनर ज़रूर किया जाएगा आप तक पहुंचाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक ज़रूर करें, ताकि कोई भी वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।